जय हिंद। सभी दोस्तों का इस क्लास में स्वागत है। हम कर रहे थे ज्योग्राफी की एक क्लास हम कर चुके हैं, जिसमें अपन ने 20 क्वेश्चन तक करे थे यहाँ तक, और आगे अब इसमें करने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार क्लास चल रही है अपन की। क्लास में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब 21वां क्वेश्चन है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 21। उत्तराखंड के किस जिले की दूधाटोली पर्वतमाला में से रामगंगा नदी निकलती है? चमोली, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा। ये है पौड़ी गढ़वाल से। ठीक। अपन देख लेते हैं। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? बिजनौर जिले में। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है रामगंगा नदी? गंगा नदी से निकलती है कन्नौज, यूपी में। रामगंगा नदी का मुख्य स्रोत नामक ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर के पास के ग्लेशियर हैं। ठीक है। कौन कौन से ग्लेशियर? नामक ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में कांटेदार वन और गुल्म वन पाए जाते हैं? कांटेदार वन कौन से भाग में पाए जाते हैं भाई? दक्षिण पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत या उत्तर पूर्वी भारत? कांटेदार वन पाए जाते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में। रेगिस्तान है इधर की साइड में, तो रेगिस्तान में तो कांटेदार वन ही पाए जाएंगे। ठीक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन। भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग में कांटेदार पेड़ एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल। इस क्षेत्र में बबूल, कैपोरिस, प्रोसोपिस आदि कांटेदार वृक्ष तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन से? बबूल, कैपोरिस, प्रोसोपिस आदि। भारत में कांटेदार वन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में कौन कौन से भाई? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है? यह आ गया वर्ल्ड का क्वेश्चन। ठीक है। कांगो नदी, नील नदी, अमेजन नदी या लीना नदी? कौन सी नदी निकलती है भाई साहब? दक्षिण से निकलती है भूमध्य के और उत्तर पूर्वी अफ्रीका में होकर भूमध्य सागर में गिरती है। कौन सी है? ये है नील नदी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन। नील नदी 3 प्रमुख धाराओं से बनी है, ब्लू नील, वाइट नील और अटवारा नील। कौन कौन सी धाराओं से बनी है? ब्लू, वाइट और अटवारा नील। नील नदी पर मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध असवान बांध बना है। कौन सा बांध बना है? असवान बांध। नील नदी धनुषाकार डेल्टा बनाती है। नील नदी की लंबाई है 6650 किलोमीटर। डेल्टा कैसा बनाती है? धनुषाकार। और कौन कौन सी धाराओं से मिलकर बनी है? ब्लू नील, वाइट नील, अटवारा नील। और मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। कौन सा देश? मिस्र देश को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में मानसून से संबंधित नहीं है? मानसून से संबंधित पश्चिमी विक्षोभ, वर्षा अंतराल, अरब सागर शाखा या बादल फटना? कौन सी घटना नहीं है मानसून से संबंधित? बताओ। वर्षा अंतराल तो वर्षा पर निर्भर कर रहा है, अरब सागर शाखा और बादल फटना। ठीक। तो बताओ कौन सी शाखा नहीं है भाई, जल्दी से। इसका आंसर अपन का पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ मौसम से संबंधित घटना नहीं है। ठीक है। सर्दियों के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सों में आने वाले तूफान को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सों में आने वाले तूफान को सर्दियों में। तो मानसून तो कहाँ है? मानसून से संबंधित है ही नहीं, सर्दियों में आ रहा। तो जब कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इस घटना को बादल फटना कहते हैं। कम समय में ज़्यादा बारिश हो रही तो बादल फटना। और यह घटना अधिकतर पहाड़ी इलाकों में होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व स्तर पर उपलब्ध कुल जल मात्रा में से कितने प्रतिशत जल मीठे पानी के संसाधनों में प्राप्त होता है? मीठे पानी का जल कितना है? पीने योग्य पानी कितने का है? 0.5%, 4.5%, 3.5% या 2.5%? टोटल पानी में से अपने पीने योग्य पानी है मात्र मीठा पानी है 2.5%। ठीक है मेरे भाई। पृथ्वी पर 75 ये है मीठे पानी का 75.2 हिस्सा ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ के रूप में है। बाकी तो बर्फ़ के रूप में।
ठीक है। 22.6% मीठा पानी भूजल के रूप में है। बाकी मीठा पानी नदियों, झीलों, वायुमंडल, वनस्पति आदि में मौजूद है। ठीक। अंटार्कटिका की बर्फ़ की चादर में लगभग 90% मीठा पानी है अंटार्कटिका में, पर बर्फ़ की चादर में तो कोई काम का नहीं है वैसे भी, पृथ्वी की सतह पर मौजूद है। ठीक। मज़ा आ रहा है नहीं पूरी डिटेल के साथ में। पश्चिमी घाट के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती है, जब भी सही है। ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर, कहाँ से? उत्तर से। ये पश्चिमी घाट है। कहाँ है पश्चिमी घाट? ये रहे पश्चिमी घाट। अब ये उत्तर से, कहाँ से? उत्तर से नीचे की साइड। उत्तर तो ऊपर की साइड है ना, तो उत्तर से नीचे की साइड आता है, तो ये दक्षिण की ओर की बढ़ती जाती है ऊंचाई। ठीक है। महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे, नहीं, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये, ना कि पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट की तो कल पड़ी इतनी है अपन ने, अनाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। हाँ बिल्कुल, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर घटती जाती है। नहीं, ये गलत है। जब बढ़ रही है तो फिर घटेगी क्यों? ठीक है। दो गलत हैं अपन के, दो सही हैं, ए और डी, ए और सी। ए और सी अपन के सही हैं। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन है अपन की। पश्चिमी घाट उत्तर में तापी नदी से दक्षिण कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। तापी थे और कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर। ऐसे ये यहाँ तापी जाएगी, यहाँ से कन्याकुमारी तक, हाँ 1600 किलोमीटर है ये। ठीक है। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है कि 2695, और डोड़ा बेट्टा 2637, कोलारी बेट्टा 2629 आदि पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियाँ हैं। और अनाईमुड़ी केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है, और ये पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विशाल भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? सतपुड़ा, अरावली, विंध्य, पूर्वी घाट। तो यह अरावली पर्वत पे, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में हो जाता है, और राजस्थान से ही ये अपना भारत है, तो यहाँ से पश्चिमी सिरे पर, ठीक है ना, इधर की साइड में कौन सा? थार मरुस्थल अपन का रेगिस्तान, ठीक, पश्चिमी घाट पे अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है। लूनी एवं साबरमती जैसी प्रमुख नदी अरावली से निकलती हैं। लूनी और साबरमती, और लूनी और साबरमती, और लूनी यहाँ की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, रेगिस्तान की। अरावली पर्वतमाला दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर, जो कि कहाँ है? माउंट आबू में। ठीक है, 1722 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर साथ में दिख गया यार। भारत में कृषि कैलेंडर के संदर्भ में औस, अमन और बोरो शब्द क्या दर्शाते हैं? औस, अमन और बोरो क्या है? औस, अमन और बोरो, ये भाई साहब चावल की किस्म है एक तरीके की। गुजरात में पारंपरिक कुओं के प्रकार नहीं, असम फसल उत्सव के प्रकार नहीं, गंगा के मैदानों में जलोढ़ मृदा के प्रकार नहीं, पश्चिम बंगाल में चावल की बुआई के मौसम के प्रकार हैं ये। ठीक है ना, चावल की बुआई के मौसम के प्रकार, ये चावल के प्रकार। ठीक, ये सॉरी, ये आंसर अपन का ये रहा एक्सप्लेनेशन। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम राज्य में धान की 3 फसल उगाई जाती हैं। औस धान की, अमन और बोरो। इस चावल की फसल को गर्मियों में मानसून से पहले बोया जाता है और शरद ऋतु में काटा जाता है। ठीक है, औस को, और यह जुलाई अगस्त में बोई जाती है तथा सर्दियों में काटी जाती है। कौन सी? अमन। और बोरो, इस चावल को स्प्रिंग राइस भी कहा जाता है। यह फसल सर्दियों में बोई जाती है तथा गर्मियों में काटी जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है? कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से? कौन सा तारा ध्रुव तारा के? उत्तर तारा, दक्षिण तारा, पश्चिम तारा, पूर्व तारा। ध्रुव तारा उत्तर तारा है। ठीक है ना, उत्तर तारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और ध्रुव तारे को उत्तर तारा तथा पोल स्टार भी कहा जाता है। ध्रुव तारा रात में दिखाई देता है, जो उत्तरी ध्रुव की दिशा की ओर दिखाई देता है। कौन सी दिशा की ओर? उत्तरी ध्रुव की दिशा में। ध्रुव तारा सबसे चमकीला तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा दिशा सूचक का भी काम करता है, क्योंकि सबसे चमकीला है, उत्तर दिशा में है, तो फिर सब दिशा सूचक का काम करता है। ध्रुव तारा एक येलो सुपर जॉइंट तारा है। ठीक। भारत का प्रायद्वीपीय पठार ने पहले किस महाद्वीप का भाग था? यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। भारत का
प्रायद्वीपीय पठार किस महाद्वीप का भाग था भाई सब? ये था किसका, अफ्रीका का था ना कि, अफ्रीका का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। गोंडवाना लैंड से ही तो बने थे। भारतीय प्रायद्वीप पठार गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था। गोंडवाना में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेडागास्कर तथा अंटार्कटिका शामिल थे। ठीक है, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेडागास्कर तथा अंटार्कटिका। और प्रायद्वीप पठार अफ्रीका का भाग गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से प्रायद्वीप पठार बना। ठीक है, प्रायद्वीप पठार के दो प्रमुख भाग हैं, सेंट्रल हाईलैंड तथा डेक्कन का पठार।